मॉरिशस एक्सप्रेस की सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये राजद कार्यालय की तस्वीर है, जहां से आप देख सकते हैं कि तमाम जो कार्यकर्ता आज बिहार बंद के दौरान बिहार बंद को सफल करने के बाद यहां पहुंचे हैं। और तमाम लोग यहां पहुंचने के बाद अब देखिए जो यहां की तस्वीर है वो क्या है। चंदन जी देखिए, इधर चंदन जी हैं, यहाँ प्रदेश महासचिव शिक्षक प्रकोष्ठ के, क्या कहिएगा यहाँ की तस्वीर और आज जिस प्रकार का आप लोगों का सफल आयोजन रहा। कई जगह से तस्वीरें आई कि भैंस को भी लोग लेकर के रास्ते आए हुए थे। हमारे चैनल पे ऐसी तस्वीरें भी चल रही है कि भैंस को लोग हाईवे पर लेकर के बंद करने का काम किए। कितना बेहतर सफल मान रहे हैं और क्या कहिएगा इसके लिए, क्या मैसेज आ रहा है? बिहार बंद का जो आह्वान किया गया है ये जनमानस का मुद्दा, ये ना तो हमारी पार्टी की मुद्दा है ना पार्टी की परेशानी है, ये जनमानस की परेशानी को लेकर के हम लोग बिहार बंद का आह्वान किया है। और बिहार बंद के आह्वान के साथ साथ ये आंदोलन किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये हमारा मांग चुनाव आयोग से है। और हम चुनाव आयोग से मांग कर रहे हैं, जो जिस तरीके की परेशानी आप कर रहे हैं लगातार, ये परेशानी आप लगातार इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। क्या 25 दिन के अंदर, 28 दिन के अंदर क्या आप लोग इस तरीके की व्यवस्था कर सकते हैं? क्या 28 दिन में आपकी व्यवस्था जो है तो पूरी डॉक्यूमेंटेशन व्यवस्था कंप्लीट हो जाएगी? अगर ऐसा है तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दीजिए। और अभी जिस प्रकार से कहा गया है चुनाव आयोग की तरफ से, नहीं अब करेक्शन उसमें किया गया है कि वास्तव में अब पेपर में कुछ बिना पेपर का भी आप भर सकते हैं। पहले से अगर आपका मतदाता सूची में नाम है, बिना पेपर का भी आप उसको जमा करवा सकते हैं। ये बताइए, जो चुनाव आयोग का एक स्टैंड होता है ना, ये चुनाव आयोग किस बेस पे काम कर रही है? इसका कोई अपना स्टैंड नहीं है क्या? चुनाव आयोग का एक स्टैंड होता है, एक रूट मैप होता है, एक व्यवस्था होता है। जिस व्यवस्था से अनियंत्रित तरीके से वो काम कर रही है वो व्यवस्था दिशाहीनता है। और वो व्यवस्था दिशाहीनता इसलिए है क्योंकि वो एक पार्टी के दबाव में आकर के जनमानस को परेशान कर रही है। चाहे वो बीएलओ जो कार्य कर रहा हो दिन रात वो परेशान हो रहे हैं, या जो डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए दिन रात अपना काम छोड़ करके लगे वो परेशान हो रहे हैं। सभी लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं और आपके पास समय नहीं है। और अभी चुनाव आयोग जिस प्रकार से आप लोगों ने इतना बड़ा पूरा बिहार बंद करने के बाद आज जो उनको ज्ञापन सौंपा है, क्या लग रहा है कितना असर पड़ेगा इस चुनाव आयोग पे? लग रहा है कि अभी सरकार का दबाव, जैसा कि आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि सरकार के दबाव में काम कर, सरकार के इशारों पे काम कर रही है, क्या इसका असर पड़ेगा? अरे असर क्या पड़ेगा, इसमें असर की बात ही नहीं है। ये बात है जो जनमानस के मुद्दा को सही दिशा को देना। आज 4 करोड़ लोग परेशान हैं, दिन रात वो परेशानी की सामना कर रहे हैं। और वो परेशानी की सामना जो कर रहे हैं, इसकी परेशानी कौन सुनेगा? ना सरकार सुनेगी, ना चुनाव आयोग सुनेगा, तो कौन सुनेगा? हम लोग भी सो जाए घर में, हम लोग भी बैठ जाएं। क्यों नेता प्रतिपक्ष बनाने का अवसर मिला? जब जनता ने नेता प्रतिपक्ष विपक्ष में रहने का अवसर दिया है तो विपक्ष की पूरी भूमिका निभाएंगे। और वही विपक्ष की भूमिका और अभी इस बार जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि बिहार बंद के साथ साथ लोकसभा के जो नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, वो भी यहाँ पहुंचे हुए थे। उन्होंने भी पुरजोर समर्थन के साथ आप लोगों का भी सहयोग दिया। हालांकि इंडिया गठबंधन अलायंस के वो बहुत बड़े पार्टनर हैं और इस प्रकार से उनका भी यहाँ सहभागिता होना कितना बड़ा मैसेज मान रहे हैं। और अभी बिहार के ही लोगों को परेशान किया जा रहा है। वोटर पुनरीक्षण पहले बिहार से ही क्यों लागू हुई? जिस बिहार में 4 महीने बाद चुनाव होने को है, जिस बिहार में अब चुनावी गतिविधि को ठीक करना था, उस बिहार में वोटर लिस्ट को ठीक किया जा रहा है। और 3 महीने बाद चुनाव है, न समय बचेगी उसकी, न कोई व्यवस्था बचेगा। और ये चाहती क्या है, इसकी मंशा क्या है? चुनाव आयोग मंशा अपनी बताए, बीजेपी अपनी मंशा बताए। आपको शंका क्या है? आप किस शंका को लेकर के आशंकित हो रहे हैं कि क्या गरीबों का इसमें बहुत सारा नाम कटने वाला है? बिल्कुल, ये 2 करोड़ से अधिक दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और गरीबों का नाम काटने की साजिश है। जिस साजिश, चूंकि ये मुंह फाड़ करके फ्री तो अनाज दे दिए, अब ये शक नहीं रहे हैं। अरे भैया, आप उतना ही करिए जितना हो सकता हो। और ये केवल गरीबों, दलितों, पिछड़ों की आवाज को दबाने के लिए, चूंकि वोट का अधिकार था, वोट के अधिकार से सरकार बनते थे, और उस वोट के अधिकार से ही वंचित कर दिया जाए तो सरकार तो फिर मनमानी तरीके से चलेगी। इसलिए मनमानी ढंग से वो सरकार चलाना चाहता है, जिसको लेकर के अभी चुनाव आयोग को लेकर के लगातार आप लोग सवाल भी उठा रहे हैं। और उसके साथ साथ जिस प्रकार से अभी पुनरीक्षण को लेकर के लाया गया, इसको लेकर के लगातार सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये भी कि वास्तव में समय तो बहुत कम है। जिस प्रकार 2003 का आप लोग चर्चा कर रहे हैं कि 1 साल से अधिक समय लगा था, उस प्रकार से अभी मात्र 1 महीने का पूरा समय दिया गया, 25 से लेकर के 26 तारीख के बीच उसको क्लियर कर देना है। ऐसे में ये तस्वीर आप देख करके समझ सकते हैं कि वास्तव में यहाँ तमाम जो, चूंकि ऑफिस का जो कार्यालय है, यहाँ तमाम लोगों का जमावड़ा यहाँ लगातार, और अब चूंकि पूरे तरीके से ये
बंदी जो है सफल रहा और कई जगह से तस्वीरें, पूरे बिहार से तस्वीरें इसी प्रकार से आई कि वास्तव में जो बंदी है पूर्ण रूप से लागू रहा और सभी लोगों ने इसका समर्थन भी किया। हालांकि जो इसमें क्योंकि चुनाव आयोग को लेकर के सवाल अब तो सरकार की तरफ से भी होने चाहिए थे, क्योंकि इसमें नाम अगर कटेगा तो केवल जदयू के या बीजेपी के वोटर उसमें नहीं होंगे, केवल आरजेडी के वोटर ही होंगे। इसमें पार्टी की बात ही नहीं है। अगर जेडीयू नहीं बोल रही है, अगर बीजेपी नहीं बोल रही है, तो कहीं ना कहीं वो जनता के साथ नहीं है, कहीं ना कहीं वो जनता के जनमानस के मुद्दा पर खड़ा नहीं है। उसको पता है जो गरीब वोटर से हमको कोई लेना देना नहीं है, वो तो पूंजीपति की सरकार है। ये तो स्पष्ट हो गई ना, इससे ये तो स्पष्ट हो गई। ये केवल कुछ चुनिंदे पूंजीपति को कब्जा में वो भारतीय जनता पार्टी आ गए हैं और यहाँ लड़ाई पार्टियों से तो है ही नहीं, यहाँ तो लड़ाई चुनाव आयोग से है। क्योंकि चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से लीगल तरीके से हमारी जो डॉक्यूमेंटेशन की बात हो रही है जो नहीं कर पा रही है। आप 1 महीना का समय दीजिए, आप कहिए जो आप अगर यहाँ के नागरिक हैं, आपका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, तो आप 1 महीना में डॉक्यूमेंट जमा कर लीजिए और डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद आप जो है सो फिर से ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए, आपके घर पे हम आकर के लेंगे। ये 28 दिन में कौन सी व्यवस्था है दिन रात का? ये व्यवस्था से हम लोग कुंठित। चूंकि 4 करोड़ लोगों का, लगभग 4 करोड़ से अधिक है, इतने लोगों का लगभग ज्यादा ही है जो बाहर रह रहे, उस पर छांट रहे हैं कि जो बाहर रह रहे हैं। लेकिन यहाँ की अगर बात करें, लगभग 4 करोड़ लोगों का 1 महीने के अंदर सारा मतलब उसका सर्वेक्षण कर लेना, सारे का डॉक्यूमेंटेशन करके सारे को ऑनलाइन कर देना, दूर दूर तक संभावनाएं तो नहीं दिख रही। लेकिन चुनाव आयोग इसको लेकर मनसा है, जो चुनाव आयोग किसी भी राज्य का चुनाव हो या केंद्र का चुनाव हो, वो एडवर्टाइजमेंट दे करके ये बताता है जो वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाइए, वोट दीजिए, अधिकार पाइए। और वही चुनाव आयोग आज 2 करोड़ लोगों का वोटर लिस्ट से नाम हटा रहा है। ये कहाँ की लोकतंत्र है? ये किस लोकतंत्र की बात करते हैं आप? और जिसको लेकर के लगातार जो है जो विपक्ष के लोग हैं सभी सवाल उठा रहे हैं। आज और यहाँ देखिए गणेश जी, आज देखिए जो ईश्वर हम लोग पर कितने मेहरबान हैं। आज हम लोग जब बिहार बंद कर रहे हैं तो आज इतने भरी गर्मी में हम लोग को कितने आनंदित दे रहा है। ये ईश्वर भी चाहता है जो इस तरह की कुरीतियों के खिलाफ हम लोग लड़ें। और देखिए आज का मौसम कितना अच्छा, और ये सुहाना मौसम जिसको लेकर के चर्चा कर रहे हैं, जैसा कि सामने की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल सुहाना मौसम आपको दिखाई देगा। और अपने इस सुहाना मौसम को भी प्राकृतिक के साथ ही जोड़ रहे हैं कि प्राकृतिक भी कहीं ना कहीं इनके साथ है और प्राकृतिक इनको सहयोग कर रहा है कि वास्तव में जो यहाँ हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, जिसके खिलाफ लगातार देर बज रही है। और मौसम देख लीजिए, गर्मी का जुलाई का समय, 10 जुलाई का समय, आकाश की तस्वीरें दिखा रहे हैं, और पूरे बादल लगे हुए हैं। से हम लोग प्रकृति जो है, प्रकृति किस तरीके से सहयोग कर रही है ये आप देखिए। ये गरीबों की आवाज है, ये दलितों की आवाज, पिछड़ों की आवाज के लिए, ये जनमानस की आवाज की जो लड़ाई है, इस लड़ाई में कहीं ना कहीं प्रकृति और ईश्वर हम लोग के साथ खड़ा है और अत्याचारी से लड़ना तो पड़ेगा ही। जी, फिलहाल ये तस्वीर मॉरिशस एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से, और यहाँ देखेंगे कि